हाय बच्चों, क्या हाल है आपके। मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो उत्तर प्रदेश कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश स्टेट कोटा की एलिजिबिलिटी के बारे में। मतलब कि यहाँ पर रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया है। उत्तर प्रदेश का 85% स्टेट कोटा अगर आप लेना चाहते हैं, MBBS, BAMS, BUMS, BHMS, नर्सिंग, BDS, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए, तो क्या क्राइटेरियाज हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज को कौन कौन से या कितना % यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है। तो बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी की, कि अगर आप उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल्ड हैं, अगर आप या आपके पेरेंट्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल्ड हैं, निवासी हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश का जो स्टेट कोटा है उसके फायदे मिल जाएंगे। फिर चाहे आपने 10-12 दिल्ली से किया हो, चाहे आपने उत्तराखंड से किया हो, कहीं से भी किया हो, चाहे राजस्थान से किया हो, ठीक है। बच्चे कोटा चले जाते हैं पढ़ने के लिए, दिल्ली आ जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर आपने दिल्ली से 10th किया है, 10th-12th किया हुआ है, तो बढ़िया है भाई, दिल्ली का स्टेट कोटा भी आपको मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश का कटौती मिल जाएगा। तो मतलब आप 2 स्टेट कोटा यूज कर सकते हैं। डुअल स्टेट कोटा चल जाता है। कुछ स्टेट्स अलाउ करती हैं, मतलब मोस्टली अलाउ करती हैं, कुछ हैं जो नहीं करने देती है, जैसे चंडीगढ़ एंड पंजाब। सेकंड, यहाँ पर SC का जो है 21% रिजर्वेशन है, अनुसूचित जाति इसको बोलते हैं। ST को 2% का रिजर्वेशन है, जिसे हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं। और OBC को 27% का रिजर्वेशन है, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे कहा जाता है। EWS को यहाँ पर 10% का रिजर्वेशन है, जिसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर ये 60% का रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश की ओवरऑल स्टेट कोटा सीट पर हो गया है। अब यहाँ पर ओपन सीट सिर्फ 40% है, 40% ओपन सीट्स हैं, यहाँ जनरल सीट्स हैं। अब बात करें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है, इसको हम बोलते हैं सब कैटेगरी। सब कैटेगरी का क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी कैटेगरी जो SC भी हो सकता है, ST भी हो सकता है, OBC भी हो सकता है, EWS भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, तो सभी से वो रिजर्वेशन निकाला जाता है। जैसे सबसे पहला है डिफेंस कोटा। डिफेंस कोटा का मतलब है या तो आप भूतपूर्व डिफेंस सैनिक थे, डिफेंस में आप कार्यरत थे, आप एक्सपायर मतलब आपकी या तो आप एक्सपायर हो चुके हैं या आप रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, तो 2% रिजर्वेशन उनके लिए है। या युद्ध में यदि कोई अपंग हो गया है, अगर PWD हो गया है, विकलांग हो गया है, अपने अंग खो दिए हैं, तो भी उसको 2% का रिजर्वेशन है। और शहीद, जैसा मैंने बोला, यदि युद्ध में आप वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो आपको 2% का रिजर्वेशन यहाँ पर मिल रहा है। चाहे फिर आप ST हो, SC हो, OBC हो, जनरल हो, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, सब कैटेगरी है। फिर NCC कैडेट जो है, नेशनल कैडेट कॉर्प जो है, अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास है, वो आपने किया हुआ है, NCC किया हुआ है, तो उसका C सर्टिफिकेट होना चाहिए। ना A ग्रेड B ग्रेड नहीं चलेगा, C ग्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो 1% रिजर्वेशन आपको NCC से भी मिल जाएगा। फीमेल्स के लिए 20% रिजर्वेशन है। अब वही, चाहे फीमेल SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी हो, आपको 20% रिजर्वेशन ये मिल रहा है। PWD, दिव्यांगजन विकलांगजन बच्चों के लिए 5% रिजर्वेशन आपको मिलता है। NCC के लिए मैंने आपको बता दिया, उत्तर प्रदेश में आपको C ग्रेड सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है।